अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हैदर है। मैं आज आपको कॉर्नरी सर्कुलेशन बताऊंगा। कॉर्नरी सर्कुलेशन से मुराद है कि अभी तक हमने ये पढ़ा है कि दिल जो है वो सप्लाई करता है पूरे जिस्म को, ब्लड, शाबाश। और वहीं से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बाकी सब चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे खारिज होनी होती है या वेस्ट में जानी होती है, वो उसे वहाँ से लेके ब्रीदों के जरिए वापस आता है हार्ट में, ठीक है, राइट साइड ऑफ द हार्ट। लेकिन हार्ट मुसलसल पंप कर रहा है, मुसलसल। 1 मिनट में कितनी दफ़ा पंप करता है अमूमन किस रेंज में? 60 to 100 कितने में पंप करता है। अब हार्ट को कौन सी चला रही है? हार्ट को क्या, कौन सी चीज़ चला रही है? हार्ट को पंप कौन, क्या चीज़ बना रही है? हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना। जी सर। हार्ट को भी कुछ ना कुछ चाहिए। अच्छा, उसकी रफ्तार कौन एडजस्ट करता है? बहुत इंपॉर्टेंट। यस कौन बताता हूँ मैं आपको, कौन एडजस्ट करता है उसकी रफ्तार, कौन एडजस्ट करता है उसकी रफ्तार, कम कौन करता है, बढ़ाता कौन है? सर। अगर आपके सामने कुछ शेर आ जाए, दिल की रफ्तार स्लो होगी, फास्ट? फास्ट होगी। कैसे होगी? डर की वजह से। डर की वजह से। डर को कैसे एहसास, उस एहसास को रियलाइज कौन करेगा? हर चीज की बारीकी है। यस सर। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते डर, डर जहन में जाएगा, जहन के ऊपर ट्रिगर जाएगा, वो जहन से फिर सिग्नल जाएंगे हार्ट में, वो जाके हार्ट की रफ्तार को तेज करेंगे। उसको बोलते हैं फाइट या फ्लाइट सिस्टम। फाइट या और फ्लाइट सिस्टम, ठीक है, यहां से क्लियर आ रहा है? यस सर। ठीक है, फाइट और फ्लाइट सिस्टम। अब उसका मतलब होता है कि या अच्छा, उसके बाद कोई बंदा आ गया, मैंने एक सवाल पूछा था इस तरीके से, कोई आ गया लड़ने के लिए आपसे। अब लड़ने के लिए आ गया, आपने लड़ना है, उस वक्त भी हार्ट की रफ्तार क्या होगी? कम होगी, तेज, आहिस्ता होगी? ज्यादा होगी, इसलिए फाइट। और अगर आप उसने बहादुर समझते हो कि नहीं इसे मैं लड़ नहीं सकता, तो भागने के लिए भी आपको फ्लाइट के लिए भी रफ्तार की तेज यही होती है, यस सर। तेज चाहिए होती है। तो कहने का मकसद ये छोटा सा मैंने बताया, फाइट और फ्लाइट सिस्टम क्या है, दिल की रफ्तार कौन तेज करता है, दिल की रफ्तार कम कौन करता है, ठीक है। अब आपको अगर वालदा आपकी नजर आती है, ठीक है, आपको दिल की रफ्तार तेज होगी या आहिस्ता होगी? आपके सुकून आ रही है, वालदा से मिलते हैं तो आप बोलती हैं, कोई दोस्त मिलता है तो आपके दिल तो मदहम हो जाती है, ठीक है। आप अगर नमाज पढ़ते हैं, रुकू में जाते हैं, सुकून मिलता है, तो दिल की रफ्तार तेज होगी, कम होगी? कम होगी, ठीक है। इस तरीके से ये जो सारे मामलात हैं, ये कैसे हो रहे हैं, ये हर चीज मैं आपको पिछले 3 जो हमारे ग्रुप्स हैं उन सबको दिखा रहा हूँ, ये हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दिमाग, दिल, सांस, फेफड़े, हर चीज कनेक्टेड है। तो जब हम, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको जब टॉपिक्स पढ़ाएंगे तो हर चीज को कनेक्ट करके पढ़ाएंगे, यस सर। और आपको एक स्टोरी लगेगी, यस सर। एक बहुत बड़ी स्टोरी। लेकिन उसके लिए क्लास में आना बहुत जरूरी है, होमवर्क करना बहुत जरूरी है, और पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि हार्ट पहले बनाते हैं, मुकब्बल हार्ट। अब पहले तो था आधा से दरमियान से कटा हुआ हार्ट था, जी सर। जिसमें हमने बता दिया कि खून की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक थी। अब मैं आपको उसकी अपनी कॉर्नरी सर्कुलेशन जो है अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि उसके ऊपर हम रीच कर सकें, ठीक है, कि अगर वो उस आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेट आ जाती है तो हम उस तक पहुंच सके। आरईसी में 6 साल मैंने काम किया, दिल वाले अस्पताल में। तो ये मैंने केसेस 4 साल करवाए, जिसमें दिल के बाईपास होते हैं, दिल की पेवंदकारी है, दिल के वाल्व की रिप्लेसमेंट है, ये सारे काम करवाए। तो मैं आपको उस एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा, तो बहुत ज़रूरी है, और यहाँ के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा कि इसके लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। मैंने साथ में आपकी बना देनी है एक ईसीजी, पी वेव, क्यू, आर, एस और टी वेव, पी, क्यू, आर, एस, टी। इसको वैसे ही बना के रखा हुआ है मैंने, ऐसे ही, बस ये इसको बताऊंगा मैं, जहन में रखो अपनी कोने में कहीं पर, लेकिन बताऊंगा। अच्छा, अब हमारे 2 ब्लड प्रेशर्स हैं, एक है सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक है 120, डायस्टोलिक है 80। अगर दिल की सप्लाई सिस्टोलिक में 120 के हिसाब से होगी तो ज्यादा प्रेशर होगा
या डायस्टोलिक 80 पे होगी तो ज़्यादा प्रेशर होगा, डायस्टोलिक ज़्यादा प्रेशर होगा। सर, ये 120 ज़्यादा है, 180 ज़्यादा है, 120 पे ज़्यादा। तो दिल को इतना प्रेशर दोगे तो दिल तो फिर बाकी में तंग हो जाएगा। मतलब इतना ब्लड प्रेशर उसको नहीं चाहिए, तो उसको डायस्टोलिक के दौरान ही खून की सप्लाई होगी। पहली बात कि दिल की सप्लाई जो है, जब हमारा ब्लड डायस्टोलिक होता है, जब फिलिंग होता है, अब ये भी बताऊंगा कि डायस्टोलिक सिस्टोलिक का मतलब क्या है। डायस्टोलिक का मतलब होता है फिलिंग, सुकड़ना नहीं। कि जब हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल फिल हो रहा होता है, डायस्टोलिक का मतलब ये है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, ब्लड इज कमिंग, तो वो डायस्टोलिक प्रेशर है। वो जो प्रेशर बनता है वो डायस्टोलिक है। जब सिकुड़ता है और शरियाने आजम से गुजरने की कोशिश करता है, तो यहां पर वेल्व होता है, इसको कहते हैं, कौन सा वेल्व? एओर्टिक वेल्व। यहां पर जब हिट करता है और यहां से इसका ये क्लोजर होता है, तो उस वक्त ये सिस्टोलिक हो जाता है। ठीक है। जब ये हिट करता है ना, पुश करता है, और उसके बाद जाके हिट करके और इसकी फिर ओपनिंग होती है, तो ये सारा गुजरता है यहां से, तो इस गश ऑफ ब्लड को सिस्टोलिक कहते हैं। लेकिन जब ब्लड यहां पर आके फिल करता है, उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं कॉर्नरीज। ये एक टॉपिक आप क्लियर हो जाए पहले, सिस्टोलिक डायस्टोलिक का। और हमें चाहिए दिल को खून की सप्लाई, कि दिल की मोटर काम करनी चाहिए, जिस तरह होती है हमारी मोटर सामने। ठीक है। तो उसकी मोटर करने के लिए हमें क्या चाहिए? अच्छा, अब कॉर्नरीज होती हैं 3, सब ने ड्रॉ कर ली स्वाइप इनके। ठीक है, ये ड्रॉ करेंगी बाद में। 3 कॉर्नरीज थी, कौन कौन सी? राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स कॉर्नरी। ठीक है। राइट से मुराद राइट। अच्छा, ये जो एओर्टिक वाल्व है, जो शरियाने आजम का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, शरियाने आजम का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। बाकी सब चीजें आपको पता है। ये एओर्टिक वाल्व है, इसके कस्प्स होते हैं, और यहां पर एक साइनसेस होते हैं, जो यहां पर होते हैं, यहां से निकलती हैं आर्टरीज। ठीक है। ये होगी राइट कॉर्नरी आर्टरी, जो राइट साइड ऑफ द हार्ट को सप्लाई करेगी। ये लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है, जो लेफ्ट कॉर्नरी को सप्लाई करेगी। लेकिन ये लेफ्ट को थोड़ा सा, आपको मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट करूं या ना करूं? इसको कहते हैं लेफ्ट मेन। इसमें से एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स निकलती है, जो पीछे की तरफ जाती है, एक एलएडी निकलती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। एंटीरियर होता है सामने, पोस्टीरियर होता है पीछे। एनाटॉमी में आपको इसमें आएगा। एंटीरियर सामने होता है, पी से पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पुष्ट याद है। ठीक है। लेफ्ट और ये आर सी है, राइट कॉर्नरी आर्टरी। ठीक है। और ये सारे के सारे 3 ये शरियाने हैं। बस अब तक इतना याद रखो। लेफ्ट मेन से, यहां से लेफ्ट में निकलती है, जो कि एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है, LCX कर दें, सर्कमफ्लेक्स। सर्कम मतलब, सर्कम से क्या मुराद है? सर्कमस्टांसेस नहीं, सर्कल, सर्कल, सर्कम, सर्कमफ्रेंस। पढ़ा होगा ना मैथ्स में, फिजिक्स में, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? चक्कर को सर्कमफ्लेक्स, इसको इसलिए सर्कमफ्लेक्स करें, फ्लेक्स। ठीक है। एलईडी होगी, RCA। इतना क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको ना बहुत जरूरी चीज बताने जा रहा हूँ, जो आपकी किताब में नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखेंगे, क्योंकि मुझे कहा गया है कि प्रैक्टिकल बताएं। वो है दिल का दौरा, उसको कहते हैं हार्ट अटैक। ठीक है। हार्ट अटैक, दिल का दौरा कैसे पड़ता है? आज हार्ट अटैक हुआ। अब मैं आता हूँ आपके पास, क्या कहते हैं, हैदर, तुम्हारे पास है। यार मेरा सीने में सख्त दर्द है, सीने में सख्त दर्द है। अच्छा, मेरा हाथ देखो तो कहाँ लगा हुआ है। ये नहीं है, पिन पॉइंटिंग नहीं है, पूरा छाती में ग्रिपिंग पेन, ग्रिपिंग पेन है। और आप ये पकड़ेंगे मुझे, यहाँ पर लेके जाएंगे, मेरे सांस हो रहा है। आपको विस्लिंग साउंड शायद इसको कहते हैं कार्डिक एस्थमा। हो सकता है कार्डिक एस्थमा हो, अगर मैं फेलियर में जा रहा हूँ और मुझे काफ़ी टाइम हो गया और मेरा, या फिर मैं, एक ही तरीका है, दूसरा तरीका है, यार छाती में पेन हो रही है, अजीब सी घबराहट हो रही है। ठीक है। और यहाँ पर भी जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ना घबराहट सी हो रही है, यार समझ नहीं आ रही है।
एक ये तरीका है। एक और तीसरा बंदा पेशेंट आएगा, यार मैदे में तकलीफ है, मैदे में तकलीफ आ रही है, मैं क्या करें, मैदे में तकलीफ हो रही है, थोड़ा थोड़ा घबराहट भी हो रही है, मैदे में तकलीफ हो रही है। ये 3 बेसिक पेशेंट्स हैं। 70%, 10%, 30% या 60 कर लो या जितना भी कर लो, 30% आपको मैदे की तकलीफ के साथ आएगा। यस सर। तो कोई ऐसा पेशेंट जिसकी मैदे की तकलीफ हो, उसका ईसीजी हमेशा करनी है, नहीं छोड़नी है देखिए इसकी। समझ आइए। यस सर। हार्ट अटैक सबसे पहला काम आप लेके आते हैं तो क्या करना है, निमोनिक याद रखना है, निमोनिक याद रखना है। एक उसका कोड है, उसका मतलब है मोना। शुक्र है यार लाइट ला दी तुमने, MONA, मोना। ठीक है, क्या क्या बनेगा, हमारे पास मॉर्फिन नहीं है, नेल्बिन है, कोई पेन किलर, मॉर्फिन कहते हैं इसको, मॉर्फिन का नाम सुना हुआ है? नहीं सुना होगा, इसकी जगह नेल्बिन दे दो। लेकिन पहले डॉक्टर साहबान से इनको कहो कि सर मॉर्फिन बनता है। नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 एनसे नाइट्रोग्लिसरीन एंजासिड, जबान के नीचे एंजासिड, और नंबर 4 एस्पिरिन। याद रहेगा? Yes, sir. अच्छा, अब मैं इसका ताल्लुक इसके साथ भी कर रहा हूं क्योंकि हम पढ़ भी ये रहे हैं, बेसिकली मैं साथ साथ लेके चलेंगे। तो ईसीजी पे आप छोड़ दें, ईसीजी कल आपको लेके जाऊंगा मैं यहां तक। ठीक है, कितने मिनट हो गए इसमें? सर इसमें 11 मिनट्स। बस खत्म करते हैं। ठीक है, और इसके बाद मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो रास्ते हैं ये पूरे खून को सप्लाई कर रहे हैं, यहां पर ब्लॉकेड आ जाती है, यहां पर बन जाता है एरिथ्रोमा। याद रखने की जरूरत है या नहीं मर्जी है तुम्हारी। ये इसको प्लेग बोलते हैं। ये इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, इसमें जो स्मोकर्स हैं उनके लिए वो स्मोकिंग फ्लेक्स भी होते हैं, इसमें बहुत कुछ होता है। जब खून यहाँ से गुजरता है तो रुकावट आती है, जब रुकावट आती है तो दर्द होता है, पेन होता है, और अगर ये रुकावट क्लॉट बन जाए यहाँ पर तो ये वाला हिस्सा डेड हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। जब ये डैमेज हो जाएगा तो ये हिस्सा काम नहीं कर रहा, तो जितना खून आगे पुश करना है तो आगे पुश होगा नहीं होगा। जब ये खून पुश नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये फेलियर में चला जाएगा। फिर पहले तो होगा एंजाइना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, फिर उसके बाद हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का कोई भी दिल का हिस्सा जो कि काम नहीं कर रहा। आसानी से समझ आ गई? Yes, sir. शाबाश। अब ईसीजी के बारे में बता रहा था मैं। ईसीजी इस तरह से होती है, हार्ट है, इसके आगे स्टर्नम है, बताया था ना स्टर्नम का। यस सर। स्टर्नम है ये वाली हड्डी, यस सर। ये पसलियां हैं। अब लीड्स कहाँ लगाते हैं? ये लीड लगाते हैं, V1 V2 V6। उसके बाद ये लीड 1 2 और 3, उसके बाद AVR AVL AVR AV लेफ्ट और AVF फुट। ठीक है, फुट पे लगाते हैं, ऐसे ही है। सब में लगाएंगे ईसीजी। कौन ऐसा जो इसने नहीं लगाई? ठीक है, अब ये क्या करता है, ये ईसीजी में ऐसी होती है, याद रखना PQ अरेस्ट। यस सर। अब यहां पर जब ये ऐसा ही जैसे सैटेलाइट मूव कर रही है दुनिया के जैसे। सैटेलाइट का नाम सुना हुआ है? यस सर। कौन ऐसा जिसको सैटेलाइट का नहीं पता? नहीं पता? जो रिसीव करता है, जैसे मोबाइल फोन करो ना तो रिसीव होता है, सिग्नल आते हैं। ठीक है, ये मोबाइल फोन की सिग्नल्स आ रहे हैं, तो जहां जहां से गुजरती है ना उससे सिग्नल्स बनाती है। तो अगर यहां पर सिग्नल देगी तो क्या सिग्नल्स को वापस जाएंगे? आगे तो डैमेज है, डैमेज है। वही सिग्नल्स आपको बताएंगे कि इसको दौरा कहां पड़ा है और कौन सी लीड में पड़ा है। यस सर। याद आ गए? यस सर। यहीं से कल शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और इसको बंद कर दें।